तो हम सबसे पहले पेन के ऊपर बात करते हैं। जितने भी पेशेंट हम हॉस्पिटल में आते हैं वो सब पेन को लेके आते हैं कि सर डॉक्टर साहब हमारे दर्द हो रहा है, और पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो हम उसको कैसे मैनेज करें एक आईसीयू के अंदर या एक इमरजेंसी वार्ड के अंदर। देखो, पेन दो टाइप्स के हमने कर दिए, एक एक्यूट पेन और एक क्रोनिक पेन। जो एक एक्यूट पेन होता है उसके हम शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के अंदर हम उसको देखते हैं, और जो क्रोनिक होते हैं उसमें हम मल्टी मोडेलिटी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। मल्टी मोडेलिटी मतलब उसके अंदर हमें मतलब एक मेडिसिन के अलावा भी फिजियोथेरेपी से या एक आयुर्वेद पद्धति से या उसके मतलब किसी और अन्य मेडिसिन को छोड़ के उसका पेन का मैनेजमेंट करना होता है। क्योंकि यदि हम काफ़ी लंबे टाइम तक हम दवाई देते रहते हैं तो बॉडी की टॉलरेंस भी हो जाती है और उससे काफ़ी दुष्परिणाम भी मेडिसिन के आते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो हम सीधे बात करते हैं कि हम अब मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन चला सकते हैं। देखो, मेडिसिन इसमें हम दो तरह की रखते हैं, एक तो ओपियोइड्स और एक नॉन ओपियोइड्स। तो हम इसमें देखो ये क्लिनिकल होगी पूरा सब कुछ, कोई फालतू फंड का नहीं होगा इसमें, कोई फार्माकोलॉजी नहीं लगाएंगे कैसे वो रेगुलर मतलब कैसे मेडिसिन काम करती है। बस हम डायरेक्ट बताएंगे कैसे आपको यूज़ करनी है, कितने डोज में करनी है उसका, मतलब एक पूरा क्लिनिकल रहेगा ये सीरीज। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, बस आपके जितने ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले नॉन ओपियोइड्स की बात करते हैं। नॉन ओपियोइड्स में सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो चलती है वो होती है पैरासीटामोल, जिसको हम एसिटामिनोफेन बोलते हैं। तो ये काम कैसे करती है एसिटामिनोफेन? इसके एंटीपायरेटिक्स होते हैं, एंटी एनाल्जेसिक्स होते हैं। एंटीपायरेटिक्स मतलब ये जो फीवर होता है, जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जो एक सेटअप पॉइंट होता है उसको कम कर देती है, जो हमारा बुखार होता है उसको कम कर देती है। एनाल्जेसिक्स मतलब ये पेन किलर के भी काम आती है। हाँ, पर ये और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की तरह नॉन इन्फ्लामेटरी है, मतलब ये इन्फ्लामेशन पे कोई काम नहीं करती। यदि आपके सूजन है तो आप उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, और ना ही ये एंटी प्लेटलेट्स है। यदि जैसे डेंगू फीवर के अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को घटाती नहीं है। तो जिस समय डेंगू फीवर होता है उसका नाम सिंपल जो मेडिसिन का डॉक्टर होता है वो पैरासीटामोल चलाते हैं। अब इसकी बात करते हैं डोज की। तो इसकी जो डोज होती है वो 325 से लेके 1000 mg तक हम इसको देते हैं 4 से 6 घंटे में। कितने घंटे के लिए? 4 से 6 घंटे में 325 से 1000 mg तक की हम डोज लगाते हैं। तो इसकी और मैक्सिमम डोज कितनी होगी? इसकी जो मैक्सिमम डोज होगी 4 ग्राम पर डे। पर इसमें हमको ध्यान क्या देना है, जितने भी लीवर डिजीज़ हैं उसके अंदर हमें 2 ग्राम पर डे तक रखनी है। क्योंकि हमने यदि इससे ज़्यादा करी तो ये लीवर टॉक्सिसिटी कर सकती है, जो कि एक फैटल कंडीशन हो सकती है। ये तो होगी फर्स्ट नॉन ओपियोइड्स। दूसरी हम लेते हैं एस्प्रिन को। तो एस्प्रिन का काम कैसे होता है? इसके अंदर हम देखते हैं एंटीपायरेटिक होती है। एंटीपायरेटिक मतलब वही फीवर को कम करती है। एनाल्जेसिक होती है, पेन किलर भी होती है ना। और हाँ, इसका ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। जो पैरासीटामोल थी वो इन्फ्लामेशन को सही नहीं करती थी, पर एस्प्रिन करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और ये प्लेटलेट्स को कम करती है। मतलब इसको हमको क्वेश्चन कहाँ पे रखना है, ध्यान कहाँ पे देना जब हम एस्प्रिन चला रहे हो, कि कोई हेपेटिक इंजरी ना हो, कोई रेनल डिजीज़ नहीं हो, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो। मतलब खून ब्लीडिंग हो जाता है, मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि ये और प्लेटलेट्स को कम कर देती है जिससे ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इस वजह से हमें ध्यान देना है कि हमें एस्प्रिन उन लोगों में नहीं चलाना है। प्रेग्नेंट में भी, जो प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसमें भी हम एस्प्रिन का यूज़ नहीं करते हैं। या जिसमें एंटी कोगुलेशन थेरेपी चल रही है, मतलब जिसके हार्ट की ब्लॉकेज है उसके अंदर क्या बोलते हैं एस्प्रिन हम देते हैं, तो उसके अंदर भी हमें ध्यान देना है कि ज़्यादा हमने एस्प्रिन दी तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो इसकी भी डोज कितनी है? 325 से 650 mg। पैरासीटामोल की कितनी थी? 325 से लेके 1000 mg, मतलब 1 ग्राम। और पूरे दिन की पैरासीटामोल की डोज कितनी थी? 4 ग्राम, है ना। तो अब इसकी कितनी होगी? 325। इसकी भी मैक्सिमम डोज 4 ग्राम है, पर हम इसको देखते हैं 325 से 650 mg तक हम इसको 4 घंटे में दे देते हैं। और इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये थोड़ा ना पेट के अंदर जलन वगैरह कर सकती है, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसमें एक एंटीकोटिक आता है, मतलब उसके ऊपर कोटिंग होती है जिसमें कि वो गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी कम कर देती है।
तो अब हम देखते देखो जिस जिस केस के अंदर जिस जिस पेशेंट के अंदर जो एस्प्रिन होती है वो एलर्जी का काम करती है।